नमस्कार साथियों, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसके साथ साथ एचपीपीएससी के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है जिसमें एग्जाम डेट्स का जिक्र किया गया है जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन डेट्स में आपके एग्जाम होंगे। उसके बाद जो हमारे पास समय बचा है उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से हम तैयारी अपनी कंप्लीट करेंगे, कैसे हमने रिविजन करनी है और किस तरीके से हमने मॉक टेस्ट को देना है, वो सारा ही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आपने भी जूनियर ऑडिटर का फॉर्म फिल किया है या जेओए अकाउंट्स का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एचपीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस के बारे में कि नोटिस में क्या लिखा हुआ था। तो टोटल 3 एग्जाम्स की बात करी गई है। एक तो है जेओए का जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स है, जिसका एग्जाम होगा 27 सितंबर को। ठीक है, यानी कि ठीक आज से 41 डेज के बाद, अगर मैं आज की डेट को एक्सक्लूड करूं तो। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जूनियर ऑडिटर, जिसका एग्जाम उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 29 सितंबर को होने वाला है। तो सितंबर में आपके एग्जाम होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगस्त में हमारे हिमाचल में एग्जाम नहीं करवाए जाते हैं क्योंकि ये मानसून का सीजन होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्जाम आपके सितंबर में होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एग्जाम डेट्स हमारी अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात है कि सितंबर के लास्ट वीक में है, 22 और 29 को। तो हमारे पास सितंबर भी पूरा ही है पढ़ने के लिए। अगस्त के भी 20 दिन है और सितंबर के भी हमारे पास 20 दिन है। तो टोटल 40-47 दिनों का हमारे पास समय है। तीसरे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस का एग्जाम। तो मेंस की मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए आपको डेडिकेटेड अलग से वीडियो मिलेगी विद अलोंग विद द प्लान, प्रॉपर प्लान बाय विनय सर। तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे जेओए अकाउंट्स की और जूनियर ऑडिटर की। तो दोस्तों जो अगर हम बात करें एचपीपीएससी की, तो एचपीपीएससी के द्वारा इसका सिलेबस भी निकाला गया था जो कि एक पहाड़ की तरह था। बहुत ही ज़्यादा सिलेबस, अगर मैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना सिलेबस हो चुका है हमारा। ठीक है ना। तो ये जो पहाड़ सिलेबस का दिया था, इसको अगर आपने क्लाइम करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि बस आप तैयारी करना शुरू कर दो अलग अलग बुक से, क्योंकि पूरा ये मान के चलो कि आपका बीकॉम का सिलेबस है, पूरा बीबीए का सिलेबस है। ठीक है, इवन आपका जो एम ए इकोनॉमिक्स के भी कुछ हमारे चैप्टर्स थे जो हमको करने पड़े थे यहाँ पे, है ना। तो एक इतना ज़्यादा सिलेबस को अगर आपको कंपाइल करना है एक जगह पे, तो एक फुल फ्लेज आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी एक बार कर रखी है या फिर अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो अपनी तैयारी को लेके, तो वो सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूंगा कि किस तरीके से सिविल स्टाफ हिमाचल आपकी हेल्प करने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। क्योंकि देखो 40 दिन का समय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 दिन में अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करोगे तो 40 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में अगर तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप 40 दिन जो है वो एक काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा। आप 70 to 80% को टच इजीली कर पाओगे अगर आप डेली 10-10 घंटे भी, अगर मैं कहूँ कि 8-9 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो 40 दिन में बहुत अच्छा टाइम हो जाता है हमारे पास। लगभग ये मान के चलिए 9 आवर्स डेली 40 डेज, तो 360 घंटे हो जाएंगे। तो 360 आवर्स में आप एक बार तो लगभग 70 to 80% कोर्स को खत्म कर दोगे। ठीक है ना, जा कह लो कि एक पूरा सिलेबस आप खत्म कर लोगे। ठीक है, अगर आपने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, अगर आप हमारे पहले से स्टूडेंट थे, हमारी क्लासेस को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके लिए सबसे पहली बात कि हम क्या करने वाले हैं अब इसी मंडे से, जो अपकमिंग हमारा मंडे होगा, हम फ्री सीरीज चलाएंगे अपने यूट्यूब के ऊपर 12 बजे। ठीक है, पहली चीज नोट कर लो जिन्होंने तैयारी कर रखी है। ठीक है, 12 बजे रोज आपकी लाइव क्लास होने वाली है जेओए अकाउंट्स के लिए और जूनियर ऑडिटर के लिए, जिसमें डेली बेसिस पे हम 25 to 30 क्वेश्चंस, 25 से 30 सवाल आपके डिस्कस करेंगे डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। यानी कि आने वाले समय में, अब देखो 40 दिन का टाइम हमारे पास है अकाउंट्स के पेपर के लिए, उसमें कुछ संडेज भी होंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं इसमें 7 संडेज को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तब भी 35 डेज होंगे, है ना। अगर मैं 42 डेज की बात करूँ, 35 डेज हमारे पास फिर भी होंगे। तो 25 क्वेश्चन भी अगर हम डेली करते हैं तो 25 इंटू 35 ये बनता है जी 875, यही होता है। ठीक है, तो 875 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे।
ठीक है, इतने क्वेश्चंस हम आपको मिनिमम प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको क्विज के फॉर्मेट में भी कुछ सवाल दिए जाएं जिसमें आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि ये जो एग्जाम का जो सिलेबस आपने देखा होगा, आपने ग्रेजुएशन में भी इसको एक बार वैसे पढ़ा होगा, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो होता है सब्जेक्टिव। अब ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड। तो इसके लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस का, एमसीक्यू के बारे में कि किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, इसमें आपको आइडिया होना चाहिए। और वो आइडिया आपको ये वाले सेशंस देंगे सिविल स्टैप हिमाचल, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ हमारी तैयारी नहीं हुई है अभी, तो उसके लिए क्या है, हमारे कोर्सेज हैं। हमने बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज को डिज़ाइन कर रखा है, और लगभग ये मान के चलो, देखो मैं 100% कोट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अभी भी हम लेक्चर्स इसमें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 85 to 90% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, आई थिंक हम अकेले ही हैं हिमाचल में जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं अभी, और तो कोई आई डोंट थिंक कि कोई इसकी तैयारी करवा रहा होगा। सिलेबस को देख के तो किसी ने आई थिंक वीडियो भी नहीं बनाई थी यूट्यूब के ऊपर जो मैं देख रहा था। तो सिलेबस हमने लगभग सारा कवर कराया हुआ है। और हमारे जो, अगर हम अपनी वीडियोस की बात भी करूं, तो इस कोर्स में 400 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। हालांकि आपने 400 वीडियोस को नहीं देखना है, क्योंकि जूनियर ऑडिटर में क्या है कि जो जो पार्ट 2 है पेपर 2 का, उसमें 3 हमारे स्ट्रीम्स हैं। इकोनॉमिक्स का अलग हो जाएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अलग हो जाएगा, कॉमर्स का अलग हो जाएगा। तो आपने सारी वीडियोज़ तो नहीं देखनी है, लेकिन आपके काम का लगभग हर मटीरियल आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा, सिविल स्टैप हिमाचल ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, फिर से एक नया कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है, आप सबके लिए, जिसमें मैंने क्या किया कि सारे के सारे जितना भी हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसको सेग्रीगेट करके, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके उसको उसमें अपलोड किया है। और उस बैच में, अब जो बैच का नाम होगा वो बैच 6 होगा। ये 5 है, 5 नहीं देखना आपने, आपने देखना है बैच 6। आपको हमारी ऐप के ऊपर भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं। तो हमारा जो कोर्स भी होगा उसमें जेओए अकाउंट्स भी रहेगा और जूनियर ऑडिटर भी रहेगा। और लगभग ओवरलैपिंग भी काफ़ी कर रहा है सिलेबस, 80 to 90% तो ओवरलैप ही कर रहा है सिलेबस। तो हमने कंबाइन ही करा हुआ, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो बैच 6 का हम जो आपको अब बैच देंगे उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे। ठीक है, आपको उसमें पेपर 1 के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, पेपर 2 के भी मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 के भी मिल जाएंगे, और उसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। 10 टेस्ट होंगे पेपर 1 के, 10 होंगे पेपर 2 के। अभी उसमें हम और भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है ना, तो उसके क्वेश्चंस भी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वो अलग से और भी आ जाएंगे आपके पास। तो ये जो पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है वो जीओए अकाउंट्स के जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंगली है, लेकिन जूनियर ऑडिटर के अकॉर्डिंगली अभी और टेस्ट सीरीज हम और भी आपको कुछ टेस्ट इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपको मिलेगा जी 3000 में। इसकी फीस अब 4000 नहीं होगी, पहले 4000 का था, लेकिन अब इतना समय ही नहीं है कि 4000 हम आपसे करें। लेकिन हाँ, ये कोर्स जो है ये वर्थ इट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्स महंगा बहुत है, महंगा नहीं है, क्योंकि इसमें जो वैरायटी है, ये मान के चलो कि नेट लेवल की वैरायटी है इसमें कोर्स में। कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट भी हैं जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट, तो वो नेट लेवल का है, पीएचडी लेवल का सिलेबस है, वो ग्रेजुएशन वाला नहीं है। ठीक है ना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में पूछी गई हैं, तो वो सारी हमने इसमें कवर भी करवाई हुई हैं। और जो चीज़ें अभी कुछ ऐसे हैं जो कवर नहीं हुए हैं, जैसे जेओए अकाउंट्स में कुछ और वाले पार्ट थे, तो और वाला अभी कुछ कवर नहीं हुए हैं, तो वो भी हम अब कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, करवाई देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 40 दिन हमारे पास भी हैं। जैसे आप क्या करना, जितना अपलोडेड है आप उतना जब तक देखोगे, हम नया और इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो एक जगह पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स भी और क्लास नोट्स भी। ठीक है, जो हमारे पीडीएफ फाइल्स होंगे वो आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो पेपर 1 है वो आपका हमारा बाइलिंगुअल है, और पेपर 2 जो है वो इंग्लिश में है। मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश समझ सकते हो तभी आप इसको अवेल करना। आप इसके डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगे। आप डेमो लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको वो समझ आता है तो फिर आप ये बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बैच 6 इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेमो लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम क्लास को आगे बिल्ड करते हैं। और इंग्लिश मीडियम में ही होगा पेपर 2, क्योंकि जितना मटेरियल था हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सके। तो शुरू में ही हमने क्लियर कर दिया था कि जो हमारा पेपर 2 का रहेगा सिलेबस वो हम इंग्लिश में ही करवाएंगे।
ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, डेट्स का पता चल चुका है। और तैयारी अभी भी अगर डाउटफुल है तो ये बैच आपके लिए है बच्चे, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो फिर बैच नहीं लेना आपने, फिर आपने 12 बजे रोज लाइव क्लास होगी, फ्री में होगी यूट्यूब पे, आपने अवेलेबल रहना है। आप अपना लेवल चेक करिए एक बार कि आपने अगर तैयारी कर रखी है, आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपने आंसर देने की कोशिश करनी है। ये मान के चलो कि डेली 25 to 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपको अलग से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्लासेस में मिलेंगे मंडे ऑनवर्ड, आपकी 12 PM पे डेली क्लासेस होने वाली है। तो क्लासेस में ही अब आपने अपने आप को एक बार इवेल्युएट करना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो जहाँ पे आपको वीकनेस लगे वहाँ पे आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करना। इन 40 दिनों में अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है इसको स्किप कर दो, पहले इवेल्युएट करो। अगर आता है तो हाँ, अगर इन 25 में से 20 ठीक कर रहे हो तो फिर तो आता ही है ना। 5 तो चलो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ हो सकता है कि थोड़ी कमी रह गई हो, ठीक है, उसको भी बाद में इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके 25 में से 10-12 नंबर ही आ रहे हैं तो फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। और तैयारी अगर नहीं करी है, अगर फॉर्म फिल किया है और तैयारी नहीं करी है तो भाई तैयारी कर लेना, क्योंकि हिमाचल में एग्ज़ाम कभी कभी आते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करना और बढ़िया तरीके से 22 सितंबर और 29 सितंबर को आपने एग्जाम देना है। बाकी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी रहेंगी, आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस भी रहेंगी कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है, वो भी मैं सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।